अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो लाहौर के बारे में है। ये एक आर्टिकल है जो मैंने लाहौर की मोहब्बत में लिखा। इस आर्टिकल में मैंने कहीं से कोई तारीख़ी हवाला या कोई चीज़ अडॉप्ट नहीं की। जो मैंने अपनी आँखों से देखा, जो मैंने इस शहर को महसूस किया, उसके बारे में लिखा। ये मज़मून उर्दू नेट जापान पर शाया हो चुका है। ये काफ़ी तवील मज़मून था, इसलिए इसको हिस्सों में शाया किया गया। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो शहर लाहौर की तरफ। लाहौर एक बड़ा ही निराला शहर है। इसके बारे में बहुत सी रवायात मशहूर हैं। दाता दी नगरी, नई रीसा शहर लाहौर दियाँ, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जम्मिया ही नहीं, लाहौर लाहौर है, उच्चे बुर्ज लाहौर दे, जिंदा दलान का शहर लाहौर, वगैरह वगैरह। लाहौर शहर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। लाहौर एक कदीम और तारीखी शहर है। इसका अपना ही रंगो बू, सकाफत और रहाइश है। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल-खिलाफा और अहम तरीन मुकाम है। लाहौर को कॉलेजेस और बागात का शहर भी कहा जाता है। अंदरून शहर 12 दरवाज़ों का शहर है और अपने रवायती खानों के लिहाज से भी मशहूर है। लाहौर बेशुमार खसूसियात का हामिल है। इसने ज़माने की सख्ती, नरमी और गर्मी को सहा है। सबसे बढ़कर इस शहर पर बुजुर्गाने दीन की नज़र इल्तफ़ात है। हज़रत उस्मान अली हजवेरी, जिनको उर्फ़े आम में दाता गंज बख्श कहा जाता है, इंतहाई बरगज़ीदा हस्ती और करामात वाले बुज़ुर्ग थे। ये बड़े जलाली बुज़ुर्ग थे। आज भी अकीदतमंद जोक दर जोक इनके मज़ार पर आते हैं। इनकी रहलत को 966 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ज़ायरीन की तादाद में इजाफा ही हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनके मज़ार पर चिल्ला कशी की हुई है। हज़रत उस्मान अली हजवेरी के अलावा लाहौर में और भी बहुत से बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ रहा और ये बुज़ुर्गान दीन इस्लाम की तबलीग में संगे मील की हैसियत रखते हैं। इनमें पीर मक्की साहब, माधोलाल हुसैन, बाबा मौज दरिया, हज़रत मियाँ मीर, हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी, बीबियाँ पाक दामन, सैयद सैफ सूफ, शाह मोहम्मद गौस और बेशुमार बुज़ुर्ग शामिल हैं जो लाहौर ही में दफन हैं। दो दुनिया के बादशाह जहांगीर और कुतुबुद्दीन ऐबक और दो रूहानी बादशाह दाता साहब और हज़रत मियाँ मीर भी लाहौर में दफन हैं। आज का ये मज़मून मकबरा जहांगीर से शुरू करती हूँ। लाहौर तारीखी इमारत का शहर भी है। दरियाए रावी के पुराने पुल से पार शादरा टाउन के बिल्कुल शुरू में जहाँ डोके के दरख्त हैं, वहीं से सड़क जहांगीर के मकबरे को जाती है। इस सड़क की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेन सड़क से थोड़ा सा आगे जाने के बाद मकबरा जहांगीर आ जाता है। मकबरा जहांगीर 1637 में जहांगीर की वफ़ात के 10 साल बाद 10 लाख की लागत से तैयार हुआ। इस मकबरे में जहांगीर बादशाह की मलका नूर जहाँ के भाई आसिफ जा का मकबरा भी है। इसका असल नाम मिर्ज़ा अबुल हसन और खिताब आसिफ खान था। ये शहज़ादी अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल का बाप भी था। मकबरा जहांगीर के दाखिली दरवाजे की छत पर सितारे बने हुए हैं जो सूरज की पहली किरण के साथ चमक उठते हैं। मकबरा जहांगीर और आसिफ खान के मकबरों के दरमियान 180 कमरे तामीर किए गए हैं, जिनको सराय अकबरी का नाम दिया गया। रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में इस इमारत को छावनी में तब्दील कर दिया था और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। जहांगीर के मकबरे के इर्द गिर्द 40 कमरे हैं, जिनको मुरातब खाने का नाम दिया गया है। जहांगीर की वफ़ात के बाद 40 कारी 40 रोज़ तक वहाँ कुरान खानी करते रहे। जहांगीर की कब्र पर कीमती पत्थर जड़े हुए हैं और अल्लाह के 99 नाम कुंदा हैं। असल कब्र तहखाने में है। मकबरे के चारों इतराफ में बागात, फवारे और खूबसूरत राहदरियाँ हैं। खजूर के दरख्त हैं। कब्र के ऐन बिल्कुल बाहर जो दरवाज़ा है वो सागवान की लकड़ी का बना हुआ है और तकरीबन 4 मन वज़नी है। इस दरवाजे में कोई पेच नहीं लगा हुआ और वो इतना वज़नी होने के बावजूद सिर्फ उंगली से खुल जाता है।
ارد گرد جو کمرے ہیں ان میں خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، چاروں طرف میں اونچے مینار ہیں، جگہ جگہ نقش کاری کی گئی ہے۔ طرز تعمیر ایسا کہ سخت گرمی میں بھی کمروں میں ہوا کا گزر ہے اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ قریب ہی کچھ کچی قبریں ہیں اور عقیدت مندوں نے ان کے قریب درختوں پر رنگ برنگی جھنڈیاں باندھ رکھی ہیں۔ آصف خان اور جہانگیر کے مقبرے کے درمیان ایک وسیع مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مقبرہ جو کہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، حکام بالا کی لاپرواہی اور غفلت کا منہ بولتا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہاں کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی اور شکست و ریخت کا شکار ہیں، جن کے کچھ حصے بالکل منہدم ہو چکے ہیں۔ باغات کا بھی بڑا حصہ خراب ہو چکا ہے۔ آصف خان کا مقبرہ تو بہت ہی بوسیدہ حالت میں ہے اور اس کے باغات بالکل پنشمنٹ آف دا خپل کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور جھاڑیوں سے اٹے پڑے ہیں۔ اس بات میں بالکل کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ خوبصورت نقش و نگار والے دروازے ماند پڑ چکے ہیں۔ ایسا قدیم طرز تعمیر اور تاریخ شاید قدرت نے محفوظ ہاتھوں میں نہیں دی۔ یہ ہماری توجہ کی منتظر ہے۔ جہانگیر کے مقبرے سے کچھ فاصلے پر نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ وہ خاتون جس نے نہ صرف جہانگیر کے دل پر بلکہ پورے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن بھلا ہو انگریزوں کا کہ انہوں نے ریلوے لائن کے ذریعے دونوں محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا۔ نور جہاں کے ساتھ اس کی بیٹی لاڈلی بیگم کی قبر ہے۔ خوبصورت نقش و نگار اور کشادہ باغ مقبرے کی رونق ہیں۔ قبریں نیچے تہہ خانے میں ہیں اور اوپر صرف نشاندہی کے لیے سنگ مرمر کی قبریں بنائی گئی ہیں، جن پر اللہ کے 99 نام درج ہیں۔ تہہ خانے میں بھی صرف نشاندہی ہے۔ قبروں کے دونوں طرف روشنی کے لیے روشن دان بنائے گئے ہیں جو ایک لمبی سرنگ کی شکل میں ہیں۔ یہاں 2 عدد اور بھی سرنگیں ہیں جو اب بند کر دی گئی ہیں۔ شاید پردہ دار خواتین کو خفیہ طریقے سے کہیں جانا ہوتا ہوگا تو وہ انہی سرنگوں کے ذریعے جاتی ہوں گی اور جنگ کے دوران بھی یہ سرنگیں استعمال ہوتی ہوں گی۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ انسان اپنی سفاکی کو دنیا بھی ترقی کا نام دیتا ہے۔ اب زمینی راستوں یا زمینی جنگ کا تصور کم ہو کر ایٹمی تباہی کے نئے انداز اور ہتھیار تیار ہو چکے ہیں۔ ہزاروں میل تک میزائل انسانوں کو لاچار اور بے بس کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ان بیچاری مٹی کی سرنگوں کا آج کی دنیا میں کیا کام؟ ہاں، جائے عبرت ضرور ہے۔